हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, टोना टोटका नजर दोष क्या है? हमारी तरक्की को रोक देता है, हमारी खुशियों को खा जाता है। और ये होता भी है कि नहीं होता है, बड़ा मन में सवाल आता है। तो ये 100% होता है। और हमारा अध्यात्म ही नहीं, साइंस भी इस चीज़ को मानता है। और छोड़िए अध्यात्म और साइंस को, अगर मैं ये चीज़ें आपको बताऊं तो इसका असर निश्चित तौर पे होता ही होता है। आप देख लीजिए ना, आपको दूसरों की नहीं, अपनी भी नज़र कभी कभी तो लग जाती है। आपको अपनी खुद की नज़र लग जाती है। जैसे जीवन में कभी कोई अच्छा कार्य होने वाला है, कोई चीज़ आपके साथ अच्छी होने वाली है और आप खूब चहकने लगे, ताली पीटने लगे, सबको बताने लगे, तुरंत ग्रहण न लग जाए तो कहिए, तुरंत आपकी खुशियों पे ग्रहण लग जाता है, तुरंत आपका काम बिगड़ने लगता है। क्योंकि वहाँ पे जहाँ पे आप खुश होकर चिल्लाने लगते हैं, लोगों को बताने लगते हैं, राहु एक्टिवेट हो जाता है और आपकी खुशियों को खुद की ग्रहण लग जाती है, खुद की नज़र लग जाती है। और दूसरों की नज़र की बात करें तो नज़र तो वो है, अगर आप बहुत बढ़िया घर बनवा लिए, अगर आप बहुत अच्छी गाड़ी ले लिए, आप देखिए आप लोगों की नज़र में कैसे आ जाते हैं, आप कैसे लोगों की नज़र में आ जाते हैं, आपके बनते बनते कार्य बिगड़ जाते हैं। आप खुद सोचेंगे कि ये क्या हो गया, सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब कुछ ठीक चल रहा था, ये कैसे गड़बड़ हो गया, कैसे चीज़ें सभी नकारात्मकता में बदल गई, कैसे सारी चीज़ें गड़बड़ हो गई। बहुत बढ़िया घर हमारे एक परिचित थे, बहुत बढ़िया घर बनवाए। घर बनवाने के बाद गृह प्रवेश हुआ। गृह प्रवेश में सभी लोग आए, देखे, समझे, चीज़ों को समझे अपना। उसके बाद उनका गृह प्रवेश अच्छे से संपन्न हुआ। सभी लोग जो है, मतलब एक जो हाय बदुआ थी वो अपना उस घर में छोड़ते गए, निगेटिविटी छूटती गई, छूटती गई, छूटती गई। ऐसा हुआ कि मतलब उनकी स्थिति दर दर भटकने वाली हो गई, जो मतलब भिखारियों वाली हालत हो गई। एकमात्र मकान बचा था। ये आंखों देखी घटना है, ये आंखों देखी घटना है कि इतना अच्छा बिजनेस धराशायी होते देर नहीं। वो घर क्या बना कि सब कुछ चौपट हो गया। और घर बनना नहीं दिक्कत थी, शो ऑफ करना दिक्कत है, दिखावा करना दिक्कत है। लोगों में बहुत ज़्यादा ये दिखाना कि मैं बहुत ऊंचा हूँ, बहुत अच्छा बनाया हूँ, मैं कर सकता हूँ। तो ऐसी चीज़ों का आप ढिढोरा मत पीटिए, ये आपके भाग्य को तोड़ देता है, निचोड़ देता है, आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा को जन्म। क्योंकि यहाँ ना हर कोई किसी न किसी कुंठा से परेशान है, किसी न किसी परेशानी से परेशान है। हर किसी को ये दिखाई देता है कि सामने वाला सुखी है। ये है कि नहीं? 100% है कि नहीं? आप बताइएगा। मैं आपको देखूंगी तो सोचूंगी, आप मुझे देखेंगे तो सोचेंगे, 100% सोचेंगे। लेकिन सबके जीवन में एक कशिश है, एक परेशानी है, एक दिक्कत है, एक समस्या है। और मेरी समस्या आप नहीं जानते, आपकी समस्या मैं नहीं जानती हूँ। इसलिए मैं आपको सुखी समझती हूँ, आप मुझे सुखी समझते हैं। समस्या क्या हो जाती है कि यहाँ पे व्यक्ति जिसका ऑरा कमज़ोर है, जिसका ऑरा मतलब आभा मंडल, जिसका आभा मंडल कमज़ोर है, वो इतनी बुरी तरह से नज़र से पीड़ित हो जाता है कि वो कभी कोई कार्य अच्छा कर ही नहीं पाता है। उसकी तरक्की रुक जाती है, उसकी अच्छी नौकरी है और पता चला कि एक बाइक नौकरी छूटी, सब कुछ गड़बड़ हुआ और गड़बड़ होता ही चला गया। तो ऐसी सब दिक्कत है, ऐसी सब परेशानी है, समस्या है। तो आज कुछ रामबाण उपाय आपको बताने वाली हूँ, जिसे कि आप अपने घर में करके देखिए, आपको निश्चित तौर पे आराम होगा। अगर पहले से नज़र लग गई होगी तो भी, और अगर ऐसा कुछ है कि आप प्रगति कर रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं। क्योंकि बहुत फ़ोन आते हैं मेरे पास कि मेरी देवरानी जो है मुझसे जलती है, मेरी एक एक छोटी छोटी चीज़ों को मेरे घर में आकर के उसे देखती है और देख करके हाय लगाती है। तो ऐसी कोई दिक्कत आपके यहाँ है और कोई रिलेटिव ऐसा है जो आने वाला है, वो मानेगा नहीं आपके यहाँ आने से और आकर जलेगा, ये भी तय है। तो क्या करेंगे आप? कैसा सुरक्षा कवच आप अपने आप पहनेंगे? क्या करेंगे कि जिससे आपके घर में कभी कोई नज़र दोष ना लगे, कभी कोई हाय, कोई बद्दुआ आपके परिवार को ना तोड़े, आपके बच्चों को ना तोड़े, आपके पति को ना तोड़े, आपको ना तोड़े? तो ऐसा क्या करेंगे आप? तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको पसंद आए तो, क्योंकि इस तरह की वीडियो, इस तरह की जानकारी आपको यहाँ पे मिलती रहेगी। चलिए, पहला कार्य यह है कि आप एक विशेष कार्य करिए कि आप एक हनुमान जी के पास धागा ले लीजिए। जितने व्यक्ति हैं उतनी हाइट का काला धागा तोड़ लीजिए और मंगलवार को आपको ये उपाय करना है। मंगलवार को करना है कि जितने व्यक्ति हैं उनकी हाइट के बराबर काला धागा ले लीजिए, नाप कर उनकी हाइट और धागा काट लीजिए। बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, जो जिनको डर लगा रहता है नज़र दोष का, तो हाइट के बराबर काट लीजिए और काट करके उसे
ले जाइए, हनुमान जी के दाहिने पैर के अंगूठे से वो धागा स्पर्श करा कर लाइए। और ये ध्यान रखिए कि केवल धागा स्पर्श कराने मंदिर नहीं जाना है। जब आप जा रहे हैं तो हनुमान जी के लिए लड्डू लेकर के जाइए, हनुमान जी के लिए पान का बीड़ा लेकर के जाइए, हनुमान जी के लिए आपको चमेली के तेल का दिया लेकर के जाना है, क्योंकि पहले विधिवत पूजा करना है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है, 11 पाठ करना है, या 11 नहीं कर सकते, असमर्थ है, 5 पाठ करिए, 5 भी नहीं कर सकते 1 पाठ करिए। आप ये कार्य करिए। करने के बाद जब सारा कार्य हो जाए तो आप पुजारी जी को दे दीजिए, अगर महिला है तो, और पुरुष है तो आप खुद ही हनुमान जी के चरणों से स्पर्श करा सकते हैं, और स्पर्श कराकर उसे घर में ले आइए। और उसी दिन उसी रात महिला हैं तो अपने बाएं हाथ में, पुरुष हैं तो अपने दाएं हाथ में इसे बांध लीजिए, इस धागे को बांध लीजिए। और लिख करके देती हूँ कि जब तक ये धागा आपके हाथ में है, कोई नज़र दोष, कोई टोना टोटका आपको प्रभावित नहीं कर सकता, आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, इतना मानी हुई बात है। तो जिन लोगों को ऐसा डर बना रहता है टोना टोटका समस्याओं का, वो ऐसा ज़रूर कर लें, बहुत फ़ायदा करेगा, बहुत आराम, तुरंत आराम हो जाएगा, और एक सुरक्षा कवच, एक घेरे में आप बने रहेंगे। और एक और उपाय है जिसे आप कर लीजिएगा। करना क्या है? करना यह है कि आपको 1.25 पाव फिटकरी लेनी है। किसी दुकान पे जाइए, 1.25 पाव फिटकरी उससे तोल करा लीजिए। और कराने के बाद अब उस फिटकरी को काले कपड़े में बांधिए। काले कपड़े में बांधकर जो आपके घर का मेन डोर है, एंट्रेंस है, वहाँ पे इस काले कपड़े को छुपा कर रखिए या बांध दीजिए, या जैसे भी हो जाए आप इसे वहाँ पे लगाइए जहाँ पे आपका मेन डोर है, वहाँ पे लगाइए। और लगाने के बाद आप हर अमावस्या को इस फिटकरी को बदलते रहिए। कपड़ा वही रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो भी वही रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। और एक चीज़ और बताऊं, अगर आपके घर में नज़र दोष नहीं है फिर भी आप ये उपाय कर देते हैं तो आपके घर की बरकत, सुख, समृद्धि, तरक्की बढ़ती रहेगी। तो ये कार्य आप कर लीजिएगा। एक और चीज़ है कि आपके घर में बहुत भयंकर नज़र लगी है, तो आप क्या कर सकते हैं? तो आप अपने घर में जो आने वाला स्थान है, जो आपके घर का मुख्य द्वार है जहाँ पे आप आते हैं, उसके ठीक सामने एक सिंदूरी गणेश रखिए। उसके ठीक सामने एक गणेश जी की सिंदूरी रंग की प्रतिमा, सिंदूरी यानी कि केसरिया रंग, नारंगी रंग जो बोला जाता है, उस रंग की प्रतिमा रखिए गणेश। तो ऐसा अगर आप कर लेते हैं तो निश्चित तौर पे मानिए कि बिना पूजा पाठ भी आपकी जो आधे से अधिक परेशानियां हैं, जो नज़र लग जाने, टोना टोटका हो जाने का डर बना रहता है, वो समाप्त हो जाएगा। तो सिंदूरी रंग के गणेश जी की प्रतिमा आप अपने घर के मुख्य द्वार पर ले आकर के रखिए। और प्रतिदिन कहीं जाइए तो गणेश जी को स्मरण करते हुए जाइए, ओम गंगणपतये नमः मंत्र का जप करते हुए जाइए, गणेश जी का ध्यान करते हुए जाइए। अगर ऐसा करके जाते हैं और घर में प्रवेश करने से पहले गणेश जी का स्मरण करते हुए जाते हैं तो आपके घर में कोई भी नजर दोष, टोना टोटका प्रवेश नहीं कर सकता है, और आप और आपका परिवार सुरक्षित रहेगा। अगला कार्य है जो आपको जरूर करना चाहिए। आप कहीं से भी आ रहे हैं तो आपको अब आने के बाद बाहर ही अगर नल की व्यवस्था हो तो अपने पैर जरूर धोएं, जूते या चप्पल निकाल करके अपने पैर जरूर धोएं। इससे क्या होगा कि आपके घर से निगेटिविटी जाएगी, परेशानी जाएगी। केवल एक स्थान है जहां से आने के बाद आपको अपने पैर नहीं धोना चाहिए, वो है आपका मंदिर। जब आप मंदिर से आते हैं तो आपको अपना पैर नहीं धोना चाहिए। बाकी किसी भी स्थान से आ रहे हैं तो बिना पैर धोए घर में, बेडरूम में प्रवेश कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये भी नकारात्मक ऊर्जा को जन्म देता है। तो मैं मिलती हूँ अब अन्य वीडियो में। धन्यवाद।